इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने क़याम में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद होता यह है कि बाज़ मरतबा सूरत मिलाना जो है आधी पढ़ने के बाद उसको आधी सूरत याद नहीं आती, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। मसला दरअसल इस तरह है कि अगर क़याम में कोई शख्स 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार अगर ख़ामोश खड़ा रहा या फिर वो सोचता रहा कि सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में ये तर्क वाजिब होगा। लिहाजा इतनी देर ताख़ीर जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें गुंजाइश इतनी रहती है कि अगर किसी शख्स ने कोई सूरत शुरू कर दी और उसको आगे की सूरत उसकी अगली लाइन याद नहीं आ रही और वो उसको पीछे से बार बार रिपीट करता है और याद करने की कोशिश करता है मगर उसको याद नहीं आती, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज़ जो है वो हो जाएगी, जबकि ये इतनी देर सोचने में या ख़ामोशी में इसने वक्त ना गुजारा हो। मसलन ये है कि किसी ने सूरह फातिहा मुकम्मल करी, अब उसने सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दी, अब ये कुल हु अल्लाहु अहद के बाद इसको आगे की लाइन याद नहीं आ रही, तो ये इसको बार बार रिपीट कर सकता है, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद। फिर इसको आगे बढ़ता है, इसको याद नहीं आती, इसे फिर पीछे जाता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब जैसे इसको याद है इसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज़ हो जाएगी। और अगर ये देखे कि इसको आगे की सूरत याद ही नहीं आती, तो इसको चाहिए कि फ़ौरन सूरत को तब्दील कर दे और ये फिर कोई और सी सूरत यानी पढ़ सकता है, सूरत को बदल सकता है। मगर ये कि इतनी देर ताख़ीर ना करे, इतनी देर ख़ामोश ना खड़ा रहे कि जिसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार इसका वक्त गुज़र जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर सजदा सहव लाजिम आएगा। अगर ये बेख़याली में ख़ामोश रहा और अगर इसने जानबूझ के ऐसा करा तो नमाज फिर वाजिबुल इआदा होगी। लिहाजा क़िरात भूल जाने के लिए अगर कोई एक ही आयत को, सूरत को बार बार दोहराता रहता है याद आने की वजह से, तो अगरचे 1000 मरतबा भी दोहराएगा तो इस पर सजदा सहव लाजिम नहीं होगा जब तक ये ख़ामोश ना खड़ा रहे। इसी तरह बाहर शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजदा सहव के बयान में भी ये बात फरमाई कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की तादाद अगर ख़ामोश रहा तो फिर ये वाजिब का जो है वो तर्क होगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार